अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक है कि बायोफ्लॉक टैंक में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। और काफ़ी लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन थी। और नाम निहाद जो साइंसदान है पाकिस्तानी, वो साइंसदान क्या हैं तो वो 5 जमातें पढ़े हुए या कोई 8 जमातें पढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि वो क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि अगर आप नाई के पास भी चले जाएं और हजामत कराते हुए उससे कह दें कि जी मुझे जो है कैंसर है या मेरे फलां रिश्तेदार को कैंसर है, तो वो नाई आपको नुस्खा दे देता है। अब यहाँ पे भी इस तरीके से वो नुस्खा देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब टैंक हम बनाते हैं तो लोगों को अक्सर कंसर्न होता है कि जी गर्मी बड़ी पड़ती है हमारे इलाके में, हम मुल्तान से बोल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे इलाके में मछली पाल जाएगी। तो भाई दरिया में मछली पाली रही है ना, टेम्परेचर वो मुल्तान का ही आएगा, उसके ऊपर जैकबाबाद में भी वही। तो सूरत हाल ये है कि टेम्परेचर जो है वो पानी का उस हिसाब से नहीं बढ़ता जितना हवा का बढ़ता है। हवा क्योंकि पतली होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जल्दी गर्म हो जाती है। और हवा में जो गर्म होने की जो कैपेसिटी है वो जल्दी होती है, गैसेस जल्दी गर्म होती हैं, लिक्विड उससे देर से गर्म होता है। अब जहां तक पानी का सवाल है, पानी जो है ये एक बफर के तौर पे काम करता है। बफर ये कि जो अपनी साख्त को बड़ी देर से चेंज करता है, रेजिस्ट करता है चेंज होने में। अगर आप ये देखें कि 100 डिग्री पे पानी जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा उसका टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितनी एनर्जी आप लगाएंगे वो उसको वेपर्स बनाने में काम आ जाएगी। अब जब हमने बायोफ्लॉक टैंक बनाना शुरू किए तो लोगों ने कहा जी कि क्योंकि इसकी हाइट कम है तो ये तो पानी गर्म हो जाएगा, यानी उसका डायामीटर नहीं देखा उसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ठंडक होती कैसे है और इसमें क्या साइंस है। बात सादा सी थी। होता यह है कि जब आप डायामीटर बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, उसमें से इवेपोरेशन, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, और जब इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो पानी ठंडा होता है। जैसे घड़े में आप पानी रखते हैं तो उसमें से इवेपोरेशन होती है, अब इवेपोरेशन जब होती है तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। डेजर्ट कूलर में भी यही होता है कि उसमें पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, वो पानी का सरफेस एरिया बढ़ता है, वो जो जाली साइडों पे लगी होती है जो खास, उसके अंदर से पानी गुजरता है तो उसमें से हवा गुजर रही होती है तो उसको इवेपोरेट कर देती है और बड़ी तेजी से पानी इवेपोरेट हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। और आप देखते हैं कि 4-5 घंटे के बाद कूलर का जो पानी है वो खत्म हो जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है, वो बुखारात में चला जाता है, लेकिन वो ठंडक पैदा करता है। जैसे ही आप टैंक का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उसका पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आबी बुखारात निकलने शुरू हो गए। तो ये चीज लोगों को समझ नहीं आती थी। तो आज का फिर मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही, क्या वजह है, तो उनको एक साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको डायग्राम की मदद से ये समझाता हूँ कि ये पानी क्यों ठंडा रहता है। अब मुझे इजाजत दें और मेरे साथ आए ब्लैक बोर्ड पे। आए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे टैंक में टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, और जो जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं। आए मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये एक टैंक है जिसका 15 फुट डायामीटर है, 15, और ये एक टैंक है जिसका 10 फुट है। अब ये जो 10 फुट वाला है, इसमें क्या होता है कि ये हाइट 4 to 5 फीट है और विड्थ इसकी या डायामीटर जो है वो 10 फुट है। अब होगा क्या कि इसके पास सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया जो ऊपर वाली सतह है ये कम है, तो यहां से इवेपोरेशन उसी हिसाब से पानी कम इवेपोरेट होगा, और जब पानी कम इवेपोरेट होता है यानी आबी बुखारात कम बनते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज नहीं होता। जितने ज्यादा आबी बुखारात बनेंगे उतना ही ज्यादा ही टेम्परेचर नीचे जाता है। अब इस सिलसिले में आप इधर आ जाएं
तो इसका क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें से आबी बुखारात ज़्यादा निकलेंगे, और जब ये ज़्यादा निकलेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। अब यहाँ इसीलिए आप देखते हैं कि समुंदर के पानी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है गर्मियों सर्दियों में, क्योंकि आबी बुखारात जो है गर्मियों में उसको एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देते, उसमें से बादल बनने शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि टैंकी जो है छत पे रखी हुई उसका पानी गर्म हो जाता है, आपके टैंक का कैसे नहीं होगा? तो जो टैंकी का अगर आप गौर करें तो उसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि ऊपर जाके इधर से, और यहाँ पे छोटा सा ढक्कन होता है और ये भी बंद होता है। तो अब सूरज की रोशनी जो है वो हर तरफ से पड़ रही है, इसको धूप हर जगह से, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर दाएं बाएं हर तरफ, लेकिन यहां से आबी बुखारात नहीं बन रहे क्योंकि ये बंद है। पानी में से वेपर जो हैं वो नहीं उड़ते, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है, यानी वो पानी का दर्जे हरारत ज्यादा हो जाता है। अगर ये ओपन होता, ऐसे बना के आप देख लें ऐसे, और ऊपर से ओपन छोड़ दें तो ये कूल रहेगा पानी। तो ये एक फर्क था जो आपको समझाना था कि हमारे वाले टैंक में टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। कुछ नाम निहाद जो है वो लोग, यूट्यूबर्स भी और दीगर लोग, वो इस बारे में उनको क्योंकि अकल नहीं है तो वो ये कहते हैं जी कि ये पानी बढ़ जाएगा, यानी कभी चेक नहीं किया, बढ़ जाएगा। हालांकि इधर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से पानी का टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा। यानी हमने इसको करके देखा, इससे पिछली वीडियो जो है जिसमें आपने श्रिम्प फार्म का विजिट किया तो आपने देखा होगा कि पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री से 28 के दरमियान ही रहा। हालांकि बाहर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर था वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आबी बुखारात ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं, और जब आबी बुखारात तेज़ी से निकलते हैं तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। आपके सामने घड़े की मिसाल है कि उसमें से क्योंकि आबी बुखारात निकल रहे होते हैं तो घड़े का पानी ठंडा होता है। कूलर, डेजर्ट कूलर में भी यही है कि उसके अंदर आप पानी देखें तो वो ठंडा होता है, क्योंकि उसमें से वेपर्स निकल रहे होते हैं और वो वेपर जो है वो हवा को भी ठंडा कर देते हैं। तो आज के लिए जो आपका ये कंसेप्ट था ये क्लियर करना था। आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।